नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NIOS DLED के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे और स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि NIOS DLED को बाहर कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है 28 नवंबर 2023 को, वो जजमेंट पूरे शिक्षक कम्युनिटी को, टीचर कम्युनिटी को हिला के रख दिया गया। जो 14 लाख छात्र हैं जो NIOS से डिलीट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है ना। उन्हें अब शिक्षक रेस से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया हुआ है ना। और दोस्तों, आप लोगों को बताओगे कि हाल ही में भी PSC-TR1 के बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, PRT में, प्राइमरी टीचर में बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है, बहाल हुए हैं। क्या उन्हें अब इस बहाली से बाहर कर दिया जाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। और अब जो NIOS से डिलीट किए हुए हैं, उनके पास क्या रास्ता बचा हुआ है, अब वो क्या करें, ठीक है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उनके पास क्या रास्ता है, क्या भी PSC-TR1 वालों को बाहर कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा मामला क्या है आपको इस वीडियो में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे और आपके सारे समस्याओं का हल इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। मे बी कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू से मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बारे में भी लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जानने के पहले थोड़ा सा इसका इतिहास में जान लेते हैं कि ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी और कैसे ये स्टार्ट हुई हैं, कैसे ये जजमेंट आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग को एक चीज़ समझना होगा कि ये जो DLED है गाइस, वो DLED मोस्टली DLED जो होते हैं वो दो तरह के होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो देखिए समझिए कि जो DLED होते हैं ना गाइस, वो आप लोग को तो पता ही है कि ये दो तरह के होता है। एक जो होता है वो 2 साल का होता है और एक जो होता है वो 18 मंथ्स का DLED होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि दो साल का जो DLED होता है वो हम लोग रेगुलर से करते हैं, ठीक है, ये रेगुलर मोड पे किया जाता है। और 18 मंथ्स का जो DLED होता है ये डिस्टेंस मोड से किया जाता है, ठीक है। ओपन स्कूलिंग हम लोग कह सकते हैं, डिस्टेंस मोड, ठीक। और ये 18 मंथ का जो डिस्टेंस मोड होता है वो कौन करवाता है? NIOS करवाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ लिए, आप लोग को क्लियर हो गया कि DLED जो है वो दो तरह का होता है, एक 2 साल वाला और एक 18 मंथ्स वाला। 2 साल वाला जो रेगुलर होता है और जिसे हम रेगुलर मोड पे करते हैं, और 18 मंथ्स का जो DLED होता है वो डिस्टेंस मोड पे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ये 2 साल का और एक 18 मंथ का क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे डीप में जान लेते हैं। देखिए, NCT जो है, NCT आप लोग को पता होगा, NCT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो ये क्या है, तो 23 अगस्त को उन्होंने 23 अगस्त 2010 को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में था कि प्राइमरी टीचर और BEd वाले, है ना, BEd भी 2 साल का कोर्स होगा और प्राइमरी टीचर के लिए भी 2 साल का कोर्स होगा। प्राइमरी टीचर मतलब 1 to 5 के लिए, और BEd जो था तब वो 1 to 5 के लिए नहीं था, हायर एजुकेशन के लिए 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 मतलब 1 to 5 के अलावे आप लोग BEd करना होगा तभी आप टीचर बन पाइएगा, ठीक है। ये NCT ने गाइडलाइंस जारी किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था 23 अगस्त 2010 को, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। देखिए, तब क्या था, जब ये नोटिफिकेशन जब NCT ने जारी किया था ना, तब इससे पहले ही बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे, लाखों शिक्षक थे जो स्कूल्स में पढ़ा रहे थे, है ना। बहुत सारे लाखों शिक्षक ऐसे थे जो पहले से ही वो टीचिंग में लगे हुए थे, शिक्षण में लगे हुए थे। तब उनको टीचिंग छुड़वा के, मतलब पढ़ाना छुड़ा के उनको कोर्स करना तो ये इम्पॉसिबल था, है ना। तो उनके लिए एक उपाय निकाला गया कि NIOS द्वारा आप लोग डिस्टेंस मोड पे 18 मंथ्स का DLED कर सकते हो, कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर सकते हो, कोर्स भी कर सकते हो NIOS के माध्यम से, NIOS की तरफ से 18 मंथ का, है ना। वो 6 महीना क्यों छोड़ा गया था? क्योंकि उनके पास लाखों शिक्षक थे जो पहले से पढ़ा थे, उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, इसलिए उन्हें 6 मंथ का एग्जाम्पशन मिला था, एग्जाम कर दिया गया 6 महीना कि नहीं, आप लोग 2 साल का कोर्स नहीं करोगे, आप लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो आप 18 मंथ का डिस्टेंस मोड पे आप NIOS से DLED कर लो। तब आप
शिक्षण में लगे रहोगे, अन्यथा आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक थे वो उस समय तो ट्रेंड टीचर नहीं थे, सब टीचर जो थे वो अनट्रेंड थे, कोई ट्रेनिंग नहीं लिए हुए थे। तो उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए, ट्रेन बनवाने के लिए 18 मंथ के अनाज डीएलएड करवाने के लिए एक यहाँ पर प्रावधान निकाला गया है ना, एनसीटी की तरफ से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई थी। क्लियर? चलिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये चीज़ें भी समझना होगा कि ये एनआईएस और डीएलएड क्या है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग ये जो बार बार नाम सुन रहे हो एनआईओएस और डीईएलएड, ये दोनों क्या है? तो दोनों दोस्तों एक ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज, ये दोनों एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एनआईएस और डीएलएड, डीएलएड हम लिख दिए यहाँ पे, एनसीटी होना चाहिए था, सॉरी गाइस। ठीक है, ये डीएलएड नहीं है। एनआईएस और एनसीटी दोनों एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत, लेकिन दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि एनआईएस को जो 18 मंथ्स का जो डिस्टेंस मोड वाला कोर्स था वो एनसीटी ने अप्रूव कर दिया था। ठीक है, एनसीटी ने इस चीज़ को वैलिड कर दिया था कि जो 18 महीने का एनआईएस डीएलएड करेंगे वो प्राइमरी टीचर्स बन पाएंगे। ठीक है, वो प्राइमरी टीचर बन पाएंगे। और गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये तब 18 मंथ्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीटी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे अप्रूव किया था, वो 1 टाइम विंडो था, एक ही बार के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे, तब लाखों ऐसे शिक्षक थे जो पहले से पढ़ा रहे थे, तो उनको नौकरी तो निकाल नहीं सकते थे, है ना। तो 1 टाइम विंडो ये खोला गया था एक ही बार के लिए, और इसे लोगों ने परमानेंटली ये मान लिया था। वहाँ पे क्लियर कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है कि ये हम लोग 1 टाइम विंडो किए थे, ये एक बार के लिए खोला गया था, ये हमेशा के लिए नहीं था। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में लोगों को तो मुश्किल तो हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि वो लोग जो एक बार जो खोला गया था इस चीज़ को वो परमानेंट मान लिए थे। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो 28 नवंबर को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बोल दिए हैं कि वो 1 टाइम विंडो के लिए था, वो एक बार हम लोग खोले थे, वो परमानेंट के लिए नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में भी वो बोले, जब बिहार के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, बिहार के वो थे, है ना, वो एक लेटर भेजे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि क्या एनआईएस वाले क्वालिफाइड हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो वहाँ का सेक्रेटरी का जो रिप्लाई आया था वो बोल दिए थे कि नहीं, है ना, वो बोल दिए थे कि नहीं, ये जो था हम लोग 1 टाइम विंडो किए थे, एक बार के लिए था, ये अब 1 टाइम विंडो था, है ना, ये वो जो था वो परमानेंट नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ को वो परमानेंट मान लिए थे, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और देखिए कहाँ से बातें कहाँ से स्टार्ट हुई इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो मना कर दिया था, अब जब लेटर भी लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो वहाँ के सेक्रेटरी ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये हम लोग 1 टाइम विंडो किए थे। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, है ना, एक इस रूल के खिलाफ, जब आपने अप्रूव कर दिया, फिर बाद में आप बोल रहे हो कि नहीं ये 1 टाइम विंडो था, एनसीटी ने इस चीज़ को अप्रूव भी किया था। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा थोड़ा सा बोल सकते हैं लूप फॉल्स भी छूट जाता है। देखिए कैसे कि पटना हाई कोर्ट में जब यहाँ पे लोगों ने एक संजय यादव करके और कुछ 200 और लोग थे जो वहाँ पे एक रीट फाइल किए थे पटना हाई कोर्ट में एक केस हुआ था इसी रूल के खिलाफ कि तो तब पटना हाई कोर्ट ने वहाँ पे उस चीज़ को हाँ बोल दिया था। जब ये पटना हाई कोर्ट में जब ये केस गया था कि पहले इस चीज़ को अप्रूव किया गया था, 18 मंथ्स डीएलएड को अप्रूवल मिला था एनसीटी के द्वारा, अब इसे मना कर दिया जा रहा है। तब पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, पटना हाई कोर्ट ने इसमें हामी भर दी थी। तब और आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि एनसीटी 6 जनवरी 2021 को जब पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ पे हाँ मोहर लगा दिया तो एनसीटीई ने भी
6 जनवरी 2021 को उसने ने भी एनसीटी ने भी, है ना, एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। ये एनसीटी की बात हो रही है। 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने भी नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 मंथ्स डीएलएड्स आर वैलिड इन होल स्टेट ऑफ इंडिया। पूरा इंडिया के जितने भी सारे राज्य हैं, सारे राज्यों में इसे वैलिड कर दिया गया। ठीक है, तो 2 साल का डीएलएड वालों को अब बुरा लगने लगा जब एनसीटी ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया 6 जनवरी 2021 को कि नहीं, जो ये है वो वैलिड है पूरे राज्य में। अगर आप 18 में इनका एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, वो वैलिड है। तो अब यहाँ पे 2 साल के जो डीएलएड वाले हैं, जो रेगुलर मोड से डीएलएड कर रहे हैं, उन्हें बुरा लग गया कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, राइट टू इक्वलिटी का इवैल्यूएशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वैलिडेशन हो रहा है ना, वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वो लोग कि बहुत सारे ऐसे, देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं ना, जो एमबीबीएस होता है, मेडिकल होता है, वो तो डिस्टेंस मोड पे नहीं होता। जितने भी सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो तो डिस्टेंस मोड पे नहीं होता। तो फिर ये क्यों होता है? हम लोग तो 2 साल से कर रहे हैं, तो फिर ये जो 18 मंथ का करके आ रहे हैं, उन्हें हमें और उनको एक बराबर क्यों आंका जा रहा है? तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर वहाँ से जो 2 साल के जो कोर्स करते आ रहे हैं डीएलएड वाले हैं, जो पूरा फुल कोर्स करके आ रहे हैं 2 साल के लिए, वो लोग एक रीट फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद से इस पे अब 28 नवंबर को एक बहुत बड़ा फैसला लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इस जजमेंट को लेके आए हैं कि अब एनआईएस डीएलएड वालों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा बात। जब 2 साल वाले ने यहाँ पे जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वो चीज़ें आ गई कि अब जो है एनआईएस डीएलएड वाले इस चीज़ से अब वो बाहर रहेंगे, अब वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अब फिर ये फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बीपीएससी टीआरई 1 वाले क्या करेंगे, जो अभी हाल ही में उन्हें नियुक्ति मिली है। अब उनके पास क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, ये हमें तो नहीं लगता कि बाहर कर दिया जाएगा। अगर बाहर कर देना होता तो ये होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनसीटी ने इस चीज़ को अप्रूव भी किया था। ठीक है, अब के बाद से एनआईएस डीएलएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 2.0 में अब नहीं बन पाएंगे। अब ये जजमेंट आने के बाद अब नहीं हो पाएगा। जो पहले से नियुक्ति ले लिए हैं उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने उस चीज़ को अप्रूव भी किया था, है ना। एनसीटी एक बहुत बड़ा संस्था है और टीचर एलिजिबिलिटी को देखता है। आप लोग को पता होगा, एनसीटी है वो संस्था है जो हमारे पूरे भारत में कौन टीचर बन पाएगा 1 to 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा एनसीटी निर्धारित करती है। तो एनसीटी एक एस्टेब्लिशमेंट लॉ बनाती है और वो एनसीटी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, और एनआईएस डीएलएड वाले जो कर रहे हैं, एनआईएस जो डीएलएड कर रहे हैं, उनके पास क्या रास्ता है? शायद एनसीटी अगर कुछ इसमें गाइडलाइंस लेके आ जाए, ठीक है, तो बात बन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ चुका है। यहाँ पे एनसीटी का अगर कुछ गाइडलाइंस आता है तो आपको बहुत बड़ा राहत देखने को मिल सकता है। और हम तो बोलेंगे जितने भी सारे छात्र हैं, 14,000 छात्र हैं, इस पर आप लोग के पास एक बहुत बड़ा मतलब वो कह सकते हैं एडवांटेज है कि एनसीटी ने इस चीज़ को अप्रूव भी किया था। तो आप लोग इस पर लड़िए, आप लोग इस पर आंदोलन करिए, और मे बी कि एनसीटी अगर कुछ गाइडलाइंस लेके आते हैं तो आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। और जो बीपीएससी टीआरई 1 वाले हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बाहर किया जाएगा। हाँ, अब बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको अब उस बेसिस पे आपको नियुक्ति नहीं मिलेगा, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं। ठीक है, और जो बीपीएससी में जो पहले मतलब नौकरी ले चुके हैं उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। और अब एनआईएस डीएलएड वाले के पास क्या रास्ता है? वो एनसीटी अगर कुछ गाइडलाइंस लेकर आती है तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। एनसीटी पे ही आप लोग का पूरा खेल बचा हुआ है, पूरा एक रास्ता एनसीटी ही आपका है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, और वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आई होप, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और स्टे कनेक्टेड। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है। सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।